अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबके। आज हम बात करने वाले हैं अगर तुम साथ हो कि 7th एपिसोड की। बीच में 2-3 एपिसोड्स हमने मिस कर दी थी, तो खैर अब हम बात करते हैं। एपिसोड भी उस पॉइंट पे आ रही है जहाँ पे हम लोगों को है भी है कि कुछ चीज़ें बेहतर हो सकती थी, कुछ चीज़ें हमें थोड़ा में हमारा इंटरेस्ट पैदा भी हो रहा है, तो वो अच्छी बात भी है। परफॉर्मेंसेस सबकी बहुत ज़बरदस्त है। एक तो मुझे जो जावियार की परफॉर्मेंस है इतनी ज़बरदस्त लगी है, इतनी ज़बरदस्त लगी कि हमें साहिर के कैरेक्टर से स्पेशली मैंने जब देखा था मुझे गुस्सा आता, मुझे तो ऐसे बाकायदा नफरत हो रही थी। तो उसका बड़ा क्रेडिट जाता है जावियार के परफॉर्मेंस को कि उन्होंने साहिर को इतने ज़बरदस्त तरीके से प्ले किया, इतने अच्छे तरीके से उन्होंने साहिर के कैरेक्टर को पोर्ट्रे किया है कि वो आप वाकई उस कैरेक्टर से नफरत कर रहे हो। तो ये मुझे लगता है कि जब हम किसी कोई ऐसा नेगेटिव कैरेक्टर हो या जो अगर हम उससे नफरत होने लग जाती है, वो तो वो एक्टर की जीत होती है कि वो उस तरीके का उन्होंने परफॉर्म किया कि हम लोग कह सकते हैं कि वाकई नहीं हमें अच्छा लग रहा। खैर वो जब सारे हॉस्पिटल में होते हैं तो फरहान के पास साहिर किसी को मिलने की परमिशन नहीं है, बट साहिर को मिल गई है। थोड़ा सा मुझे वेट लगे, बट जाता है वो उससे बातें करता है, अब तो तुम्हारे पास कुछ ही दिन है। करते करते वापस आते हैं तो ये घर चला जाता है। उसको रमशा लोग कहते तुम घर चले जाओ, और उसके जो अब्बा लोग हैं फरहान के, वो भी घर चले जाते हैं। वहाँ से थोड़ा सा मुझे वेट लगा, बट डॉक्टर आके बताता है जी फरहान को होश आ गया। जब ये घर फ़ोन करते हैं तो जब साहिर के अब्बा से कहते हैं उसको होश आ गया, तुम्हारे में कोई खुशी नजर नहीं आ रही। कहते अब्बा मैं कैसे खुश नहीं होऊंगा, वो तो मेरा भाई है। तो अगेन वहाँ पे छोटी छोटी चीज़ों को लेके जावियार ने उसको इतने ज़बरदस्त तरीके से किया कि आप वाकई कहते हो यार ये साहिर क्यों ऐसा क्यों कर रहा है ये। ठीक है शादी वादी की वो बड़ा ज़बरदस्त है, ये अपने तरीके से कुछ और बैठ के सोचा हुआ था। खैर होश आ गई है। और फिर जब मैनेजर जो वहाँ पे हो रहा था जिसके साथ मिलके फरहान फैक्ट्री का काम वगैरह करे, जब वो साहिर को फ़ोन करके कहता है कि उनसे मेरा राब्ता नहीं हो रहा, तो उसे कहता है कि उनका उसका बस मामूली सा जो था एक्सीडेंट हो गया, फैक्ट्री तुम बंद कर दो या वो उसको नुकसान पहुंचाना चाहते। मैनेजर भी थोड़ा सा मतलब पूछता है कि सर क्या वजह है, तो कहते तो मेरे बाप में मत बनो, तो मैं अपनी पोजीशन का पता है। फिर जब वो मैनेजर जाता है जो फरहान की कज़न है, मुझे सॉरी उसका नाम ज़रा सा भूला हुआ है, उसके पास जाता है चाबियाँ वहाँ भी उसे बताता है कि उनका एक्सीडेंट हो गया, उसकी कज़न को नहीं पता था, और उसको चाबियाँ दे के जाता है कि साहिर सर ने कहा है मुझे ये चीज़ें बंद करने का। और फिर जब होश आता है तो डॉक्टर से पूछता है मिल सकते, तो वो कहता है अभी रमशा से मिले कि बिकॉज वो रमशा को से मिलना चाहता है। जब रमशा जाती है वहाँ पे जाके एकदम वो बात करना चाहता है, वो अच्छा ठीक है उसको मास्क वो नहीं उतारने देती कि उस तरह बात करिए। बट वहाँ जाके तुम आए नहीं, मुझे कॉल करनी चाहिए, देखो तुम्हारे बगैर मुझे क्या डिसीजन लेने पड़ेंगे, मुझे शादी करनी होगी, इतना बड़ा डिसीजन। वहाँ से मुझे थोड़ा सा लगा कि एकदम वो होश में है, एकदम शादी वादी की बात करना फ़ौरन। आई थिंक वो मुझे ऑनेस्टली इतना नहीं अच्छा लगा उस वक्त के लिहाज से, कि अब भी एक बंदा ज़िंदगी मौत से लड़ के वापस आ रहा है और आप फ़ौरन फ़ौरन अपने मसले लेके बैठ के मेरी शादी होगी तुम नहीं थे। तो वो मुझे थोड़ा सा वेट लगा। और फिर जब जो फरहान का मैनेजर है वो फरहान को वो कॉल करता है, वो मुझे अच्छा लगा बिकॉज पहले इतना कुछ चाह रहा है, क्योंकि अब जावियार अपनी वो साइड जो अपनी गेम खेल रहा है, वो रिश्ते को लेकर बीच में फैक्ट्री वाला वो फाइनेंशियली कुछ इस तरह की चीज़ें आ जाती कि वो उसको भी बीच में लाते, तो आई थिंक वो मुझे नहीं अच्छा लगता। तो अच्छा है कि मैनेजर की उससे बात होगी, तो वो फरहान कहता भी आप इसको नहीं समझ सकेंगे, आप कराची आ जाए तो हम फिर कर लेंगे जो भी करना होगा। तो मुझे अच्छा लगा। और फिर वो भी मुझे कॉन्वर्सेशन अच्छी लगी जब फरहान की अम्मा और वो बैठी होती है और बहन बैठी होती है, तो जब उसकी बहन उसके अम्मा को कहती है कि भाई ने मुझे बताया था जाने से पहले, बट वो मुकर के, मुझे तो लगता है ये सब साहिर भाई ने करने को। कब साहिर भाई तो हॉस्पिटल में अकेले है, पता नहीं क्या हो गया। तो उसकी अम्मा कहते नहीं नहीं ऐसी बातें नहीं करो, कुछ नहीं होगा। और फिर वो जब फरहान और साहिर की कॉन्वर्सेशन भी अच्छी लगी मुझे, जब वो उसको एकदम फरहान आता कहता है कि देख जो भी हुआ मैं उससे मोहब्बत करता था, तुमने आके मुझे बताया तो मैं क्या करता, तो मेरी जगह होते वो करता। अब रमशा भी मुझसे मोहब्बत करते, तो वो सिर्फ जब फरहान कहते कि तुम मेरे भाई ना होते, तुम लोगों के सामने फरिश्ता सिर्फ इंसान होते, तो शायद मैं छोड़ भी देता, लेकिन ये तो तुम जो अच्छाई का लिबाता ओढ़े हो ना, इसे मैं ज़रूर उतारूंगा। मैं अभी बिस्तर पे सारी ज़िंदगी मैंने नहीं रहना है यहाँ पे। तो वो मुझे अच्छा लगा। जावियार का एक जो है डर भी है, सॉरी साहिर का, कि वो एक डर भी है कि पकड़ा ना जब वो कहीं ना कहीं, तो वो अच्छा लग रहा है मुझे सारा सीन जो है। और फिर जब वो उसकी कज़न आती है जो फरहान की है, वो जब उसे पूछता है कि ये सब तुम्हें पता था, कहते हैं हाँ पता था। कहते हैं लेकिन अब इसका क्या फ़ायदा, रमशा तुमसे मोहब्बत नहीं करती, उसकी ज़िंदगी में तुम्हारी उतनी अहमियत है जितनी तुम्हारी ज़िंदगी में मेरी अहमियत है। तो उसे कहते तुम नहीं चाहते अगर मैं 2 कत्ल करूँ तो तुम यहाँ से चली जाओ। तो ओवरऑल अच्छा था। आगे आप देखते हैं स्टोरी। आई थिंक अभी यही इसी चीज़ को ये खींचेंगे कि रमशा को पता नहीं चलेगा कि ये सब जो है साहिर ने झूठ बोल के किया है। तो ये सारी चीज़ें होंगी। आप लोग बताएं कि अगर आप ये देख रहे हैं तो क्या ख्यालात आप लोगों के, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें। दुआ में देखिएगा। अल्लाह हाफिज़।